हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम क्लास 6 साइंस के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फूड एंड सोर्स चैप्टर को शुरू किया था, आप सब जानते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हमने फूड क्या होता है, फूड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फूड्स के क्या क्या फंक्शन है, और उसके अलावा फूड को बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना पड़ता है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को आगे, सोर्स ऑफ फूड। अब ये फूड है, इसके सोर्स क्या है। सोर्स को अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं हिंदी में स्रोत, यानी हमें फूड का किस किस सोर्स से मिलता है, यानी आपको फूड कहाँ से मिलता है। आपको पता है कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है, और काम किससे मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, हम जानते हैं। तो लिख रखा है द फूड वी ईट इज मेड यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट। हम जानते हैं कि फूड जो हम खाते हैं वो अलग अलग इंग्रेडिएंट यानी अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनता है। दीज इंग्रेडिएंट, और ये जो इंग्रेडिएंट है हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, या बोल सकते हैं बोथ, यानी दोनों का हम यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, फूड को बना सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमें शुरू करना है वो है फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट से हमें किस तरह फूड मिलता है। प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि प्लांट अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ऑन फूड यानी खुद बनाते हैं, और कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, कौन सी विधि से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस विधि से। ये फोटोसिंथेसिस विधि एक ऐसी विधि है जिसमें प्लांट अपना खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हमें प्लांट के प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा और उससे हमें अपने भोजन को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन प्लांट क्या करता है, आपको थोड़ा सा मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देता हूँ, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और उस क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट लेता है, और वाटर को लेने के बाद प्लांट क्या बनाता है, फूड यानी खाना बनाता है, और साथ में ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में भेज देता है। तो आपने सुना होगा ना कि प्लांट कौन सी गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेता है और उसके बाद ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में भेज देता है। और हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, बाहर निकालते थे। प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, प्रोड्यूसर। किस नाम से जाना जाता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूस यानी बनाने वाला। तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। और इसके अलावा और क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी जो अपना भोजन खुद बनाए। ऑटो यानी ऑटोमेटिक, यानी अपना भोजन वो लोग खुद बनाते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ऑल द अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट। और हम लोग हैं वो किस पे डिपेंड है, ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल हो या हम लोग हो, हम सब किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रीन प्लांट के ऊपर। या तो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खा लेते हैं, और कुछ है जो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। इनडायरेक्टली का मतलब जो डायरेक्ट प्लांट को तो नहीं खाते। जैसे आपने देखा होगा टाइगर है, वो प्लांट को तो नहीं खाता, लेकिन किसको खा लेता है वो, डियर को। अब डियर किसको खाता है, ग्रास को। तो डियर ग्रास को खाता है और टाइगर किसको खाता है, डियर को खाता है। तो टाइगर डायरेक्ट तो ग्रास के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रास के ऊपर ही डिपेंड है। क्यों, क्योंकि वो ग्रास खाने वाले एनिमल को क्या कर देता है, खा जाता है। तो बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। और उसके बाद जो खाना प्लांट से बनता है वो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कुछ प्लांट जो फूड बनाता है उसका कुछ भाग वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जिसके कारण वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। दिस स्टोर फूड इज़ यूज बाय एनिमल। और ये स्टोर फूड हम लोग कौन यूज़ करते हैं, हम एनिमल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी प्लांट ने भोजन बनाया, कुछ भोजन तो उन्होंने अपने काम में ले लिया, अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए उन्होंने यूज़ कर लिया,
और जो बाकी का बचा हुआ जो फूड है वो जो स्टोर करके रख रखा है वो हम लोग एनिमल्स या हम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं और हम लोग उससे क्या करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करते हैं। वी ईट। अब प्लांट में आप क्या क्या खाते हैं? हम लीव्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं, उनके रूट्स को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं। ये सारे पार्ट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, खा सकते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स को हम किस किस प्लांट के खाते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट, ये एक डेफिनेशन है। प्लांट का वो पार्ट विच आर सेफ टू कंज्यूम, जो बिल्कुल सेफ है। सेफ का मतलब सुरक्षित है, और कंज्यूम यानी खाने के लिए, यानी प्लांट का वो पार्ट जो हमारे खाने के लिए सेफ है, ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एडिबल। क्या बोलते हैं, एडिबल। एडिबल यानी प्लांट के वो पार्ट जो हमारे लिए खाने के लिए सेफ है, ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एडिबल पार्ट बोलते हैं। एडिबल यानी खाने योग्य। खाने योग्य का मतलब जिसको हम लोग सेफली क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एडिबल पार्ट बोलते हैं। अब सबसे पहले रूट्स, हम बहुत सारे प्लांट्स के क्या खाते हैं, रूट्स को खाते हैं। रूट्स यानी जड़ों को खाते हैं। रूट्स यानी जड़ों को खाते हैं। कैरेट का, कैरेट आप जानते ही हो। गाजर, रेडिश, रेडिश यानी मूली, टर्निप, टर्निप यानी शलजम, इन सब के हम किसको खाते हैं, रूट्स को खाते हैं। जैसे कुछ डायग्राम में आपको बता भी रखा है, कैरेट है, बीट रूट है, इन सब के हम किसको खा रहे हैं, जड़ों को खाते हैं। कुछ प्लांट है जिनके हम स्टेम को खाते हैं। किसको खाते हैं, स्टेम। स्टेम किसके खाते हैं हम लोग, पोटैटो के खाते हैं। ये देखो फोटो बना रखा है पोटैटो, आलू के। ऑनियन के खाते हैं हम, प्याज के। जिंजर यानी अदरक के हम लोग क्या खाते हैं, स्टेम को खाते हैं। फिर कुछ प्लांट है जिनके हम क्या खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, यानी उनके पत्तियों को भी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे कैबेज है, ये आपने देखा होगा, पत्ता गोभी। स्पिनाच है, स्पिनाच का मतलब पालक, इसके भी हम क्या खाते हैं, लीव्स को खाते हैं। फेन्यूग्रीक, फेन्यूग्रीक यानी मेथी, इनके भी, इसको भी हम क्या खाते हैं, लीव्स को खाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनके हम सीड्स को खाते हैं। सीड्स यानी उनके बीज को खाते हैं। जैसे वीट, वीट यानी गेहूँ। किडनी बीन, किडनी बीन आपको पता ही है, ये फोटो दिख ही रहा है आपको, क्या है किडनी बीन, यानी राजमा। उसके बाद फिर क्या है, मस्टर्ड, मस्टर्ड मूंग, इसके भी हम लोग किसको खाते हैं, बीज को खाते हैं। उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके हम किसको खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं। किसको खाते हैं, फ्लावर्स को। जैसे पहला दे रखा है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर ये देखो, फूल गोभी। फिर उसके बाद ब्रोकली, ये भी एक तरह की गोभी है। रोस। तो इस तरह ऐसे प्लांट है जिसके हम क्या खाते हैं, फ्लावर को खाते हैं। फिर जो अगला आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो कुछ हम लोग क्या खाते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड वेरियस विटामिन एंड मिनरल। और हम जानते हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, आप जानते हो कि आपके घर वाले कहते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल खाया करो, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन, और क्या प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड रफेज, और वो किसको प्रोवाइड करते हैं, रफेज को भी। रफेज का मतलब जो तरल पदार्थ होता है, इनडाइजेस्टेबल पदार्थ। रफेज को क्या बोलते हैं, इनडाइजेस्टेबल पदार्थ, जो हमें अच्छी तरह पचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो बहुत सारे वेजिटेबल के नाम लिख रखे हैं, देखो, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रिंजाल, पोटैटो, जिंजर, कैरेट, है ना। और उसके अलावा हम पपैया, मैंगो, प्लम, पाइनएप्पल, ये सारे फ्रूट्स को भी हम क्या करते हैं, खाते हैं। उसके अलावा हमें प्लांट से क्या मिलता है, बिवरेज। क्या मिलता है, बिवरेज। बिवरेज का मतलब पीने वाले पदार्थ, है ना, पीने योग्य पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, बिवरेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिवरेज। जैसे टी, कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, कोका, ये सब हमें किससे मिलता है, ये भी किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। जैसे टी है, वो किससे मिलता है, लीव्स ऑफ द टी प्लांट। टी प्लांट की जो पत्तियां होती है, उससे ही किसको बनाया जाता है, चाय पत्ती को बनाया जाता है। कॉफ़ी को किससे बनाया जाता है, कॉफ़ी इज मेड बाय कॉफ़ी बीन्स विच आर सीड, यानी कॉफ़ी बीन्स क्या होता है, जो बीज होते हैं कॉफ़ी प्लांट के, उससे बनाया जाता है। और कोका होता है, उसको भी किससे बनाया जाता है, कोका बीन से, यानी कोका के सीड यानी बीज से बनाया जाता है। तो ये भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से
मिलता है। शुगर, शक्कर भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से। तो शक्कर हमें किससे मिलता है? शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, यानी जो शुगर केन प्लांट है, यानी शुगर केन यानी शक्कर वाला जो प्लांट है ना, शुगर केन आप बोलते हो ना जिसको गन्ना, वो वाला जो प्लांट है उसका जो स्टेम होता है उससे हमें क्या मिलता है? शुगर। उसी से क्या बनाया जाता है? शुगर बनाया जाता है। इट प्रोवाइड एनर्जी, और ये शुगर हमें क्या देता है? बहुत एनर्जी देता है। और शुगर को खाने से क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने बताया था बहुत सारे तरह के न्यूट्रिएंट है, फैट है, प्रोटीन है, फिर क्या है? विटामिन है, फिर ये कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है। तो ये सब हमें अलग अलग प्लांट के प्रोडक्ट को खाने से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें शुगर से मिलता है। नेक्स्ट, खाना बनाते वक्त हमें स्पाइस भी चाहिए ताकि खाने का क्या बढ़ सके? टेस्ट बढ़ सके। स्पाइसेस यानी क्या होते हैं? मसाले। ये मसाले हैं, आ की मात्रा नहीं, मसाले। स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू फूड एंड इम्प्रूव टेस्ट। आप जानते हो कि स्पाइसेस से खाने का जो फ्लेवर है यानी टेस्ट बदल जाता है और बहुत अच्छा हमें लगता है। बहुत सारे जो स्पाइस है जो इंडिया में यूज़ करते हैं वो कौन से? रेड चिली आप जानते हो, लाल मिर्च, टर्मरिक आप जानते हो, हल्दी, कोरिएंडर आप जानते हो, धनिया, ब्लैक पेपर आप जानते हो, काली मिर्च, और उसके बाद कार्डमन आप जानते हो, इलायची। ये सारे जो स्पाइसेस है ये हमारे भारत में क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, और क्या हम चीज़ों को यूज़ करते हैं? तो नेक्स्ट है ऑयल्स, यानी हम लोग ऑयल्स को भी, आपने देखा होगा सब्जी बनाने के लिए आपकी मम्मी किसका यूज़ करती है? ऑयल का यूज़ करती है, क्योंकि ऑयल के बिना भी हम लोग हमारे खाना क्या नहीं होता? पूरा नहीं होता। तो ऑयल आर रिच इन फैट्स, और ऑयल को यूज़ करने से हमें कौन सा न्यूट्रेंट मिलता है? फैट। अभी हमने देखा ना, किसी को खाने से फैट मिल रहा है, किसी को खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी को खाने से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन मिल रहा है, किसी को खाने से मिनरल मिल रहा है। वैसे ऑयल को खाने से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। तो ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, और ऑयल किससे ऑब्टेन्ड होता है? बीज से। किससे ऑब्टेन्ड होता है? बीज। किस किस के बीज है? मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों, मस्टर्ड यानी सरसों। ग्राउंडनट यानी, आपको पता है ग्राउंडनट यानी मूंगफली। कोकोनट आप जानते हो, सोयाबीन आप जानते हो, सनफ्लावर आप जानते हो। इन सब के बीज से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। और आज के दिनों में राइस और ओलिव्स के बीज से भी क्या बनाया जा रहा है? ऑयल को बनाया जा रहा है। ओलिव को क्या बोलते हैं? जैतून बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? जैतून। तो आप जैतून याद ना रखो और सीधा ओलिव और राइस याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। फॉर कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल आर यूज्ड एट होम, और आपके घर में खाना बनाने के लिए अलग अलग तरह के ऑयल यूज़ करते हैं। कोई मस्टर्ड का यूज़ करता है, कोई ग्राउंडनट का यूज़ करता है, कोई कोकोनट का यूज़ करता है, अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं। मेनी ऑफ दिस ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग सीड, और ये ऑयल को कैसे बनाया जाता है? ये जो सीड होता है इसको क्रश यानी पीस के, इस सीड को पीस के बनाया जाता है। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके हम एक से ज़्यादा पार्ट को भी खा सकते हैं, यानी कुछ प्लांट ऐसे भी जिसके रूट को भी खा सकते हैं, कई बार लीव्स को और स्टीम को भी खा सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके बस हम एक ही पार्ट को खा सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट को भी हम लोग खा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वी ईट लीव्स ऑफ मस्टर्ड, यानी जो सरसों होता है उसकी पत्तियों को हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। किसके रूप में? वेजिटेबल के रूप में। और उसके जो बीज है उसका किस में यूज़ कर सकते हैं? ऑयल में यूज़ कर सकते हैं। तो सरसों का पौधा है, उसके पत्ते तो सब्जी के रूप में और उसके बीज किसके रूप में? ऑयल के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली फ्लावर, फ्रूट एंड कोर ऑफ बनाना ट्रंक इज यूज्ड एज फूड। वैसे ही बनाना जो ट्री है उसके फ्लावर का, फ्रूट का और उसके बाद उसके ट्रंक्स का यानी लीव्स का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं खाने के रूप में। 10 वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब हम समझ गए हैं कि हम प्लांट के क्या हैं? अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। इन अदर वर्ड दे आर सर्टन पार्ट ऑफ प्लांट विच आर एडेबल टू अस, यानी वही पार्ट को हम खाते हैं जो हमारे लिए सेफ है और हमारे खाने योग्य है, उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। मोस्टली वी डू नॉट ईट रॉ फूड आइटम। हम लोग कभी भी कैसा खाना नहीं खाते? रॉ। रॉ यानी कच्चा। हम लोग किसी भी आइटम को क्या नहीं खाते? कच्चा नहीं खाते। बट सम फूड आइटम कैन बी ईटन रॉ, लेकिन कुछ को हम लोग क्या कर लेते? कच्चा भी खा लेते। वी प्रिपेयर डिफरेंटली, हम लोग हमारे दिमाग के अनुसार अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करते। कुछ चीज़ों को कच्चा खा लेते, कुछ को हम लोग पका के खाते। तो हमने इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया है। अब आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज आपका होमवर्क है कि सबसे पहले
जो आप नोट्स बना रहे हो उसी में आगे आपको लिखना है हमें फूड फ्रॉम प्लांट, हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको एडिबल, यानी ये जो एडिबल की जो डेफिनेशन है इसको लिखना है और क्या करना है, लर्न करना है। द पार्ट ऑफ प्लांट विच आर सेफ टू कंज्यूम आर कॉल्ड एडिबल। उसके बाद रूट्स, वी ईट कैरेट, रूट्स में आपको लिखना है कौन किसके रूट्स खाते हो आप। स्टेम में लिखना है किसके स्टेम खाते हो। उसके बाद लीव्स में लिखना है किसके लीव्स खाते हो। सीड्स में लिखना है किसके सीड्स खाते हो। फ्लावर में लिखना है कोई किसके फ्लावर खाते हो। ऑयल एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में बताना है कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हो। ब्रिवरेज में बताना है, ब्रिवरेज में क्या आएगा, टी, कॉफ़ी और कोका। शुगर आपको बताना है कहाँ से मिलता है, शुगर कैन से। मसाले में कौन कौन से मसाले खाते हैं, रेड चिली, टर्मरिक और कोरिंडर, ब्लैक पेपर, कार्डमन। और ऑयल्स में आपको बताना है कि कौन कौन से ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सोयाबीन और सनफ्लावर। तो इस तरीके से आपको इनको क्या करना है, याद करना है। और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, आगे शुरू करेंगे और इस एक्टिविटी से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखें, समझें और उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर को क्या है अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।